फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। और मैं हूं भावना। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो चाइल्ड केयर से रिलेटेड है। चाइल्ड केयर से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे दिन हो गए हैं मुझे वीडियो डाले हुए। शादी थी तो मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं जो अपने वीडियो है वो रेगुलर टाइम से डालूंगी, तो आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो चलिए फिर अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो चाइल्ड केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलिए उस पर बात करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मदर फीड जो बेबी होता है छोटा, उससे मदर फीड कैसे छुड़वाएं, कब छुड़वानी चाहिए और कैसे छुड़वा सकते हैं। क्योंकि एक एज होती है बच्चे की कि कब तक उसको, कितने मंथ तक उसको जो है मदर फीड देना चाहिए और कैसे छुड़वाना है। बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि मैंने कैसे अपनी बेटी से जो है दूध छुड़वाया था और किस एज में छुड़वाया था और कैसे छुड़वाया था। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को जो है मदर फीड देती थी, दूध पिलाती थी, तो बहुत सारी बातें मुझे सुनने में आती थी कि दूध छुड़वाना बच्चे से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब कई लोग मुझे बताते थे कि निप्पल पे कुछ ऐसा लगाना पड़ता है जिससे बच्चा डर जाए, या फिर कुछ ऐसा कड़वा टेस्ट लगाना पड़ता है जिससे कि बच्चे के मुंह में जाए तो जो है खराब टेस्ट की वजह से दूध ना पिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आती थी। तो क्या वो चीज़ें करनी चाहिए हमें, या फिर कोई और तरीका है जिससे कि हम जो है मदर फीड छुड़वा सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात की जो दूध है बच्चे का, जो छोटे बेबी का दूध छुड़वाना कब है, कितनी एज में जो है बच्चे का दूध छुड़वाना, कितने मंथ से हमें जो है बच्चे का दूध छुड़वाना है। तो सबसे पहली बात ये कि बच्चे का दूध आपको एकदम नहीं छुड़वाना, ना एकदम बच्चा छोड़ेगा ना एकदम छुड़वाना होता है कोई भी चीज। धीरे धीरे बच्चे को जो है उस चीज की आदत हमें लगानी होती है। चीज एकदम से ना शुरू कर सकते हैं, ना ही कोई चीज एकदम से हम उसको बंद कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है तो धीरे धीरे हमें स्टार्ट करनी चाहिए। और कोई भी चीज जब हमें खत्म करनी है, मतलब उसको रोकना है, उसको बंद करना है, तो वो भी धीरे धीरे करना चाहिए, तभी वो चीजें इजीली पॉसिबल हो पाती हैं। तो बच्चा 6 महीने का होता है, हम बच्चे को जो है 6 महीने तक तो हम मदर फीड या फिर जो भी फीड पॉसिबल होता है, जो भी दूध बच्चे के लिए होता है, हम वही उसको देते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद जो है हम अदर चीजें स्टार्ट कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम फिर उन चीजों को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे फिर हम उन चीजों को बढ़ाते हैं। बच्चा 7 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, 9 महीने का होता है। अकॉर्डिंग टू द मंथ हम जो है अपनी डाइट को जो है बढ़ाते चले जाते हैं। तब हमें जो है 7-8 महीने में दूध छुड़वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है, हम उस बच्चे को आदत लगा रहे हैं, अदर चीजों का टेस्ट उसको समझा रहे हैं, नया फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उस समय बच्चा ऐसा नहीं है कि वो दूसरी चीजों से अपना पेट उसका भर रहा है, नहीं, उसको मदर फीड की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा बहुत हम देना स्टार्ट कर रहे हैं और उसी में हम बच्चे का जो दूध है वो बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चा जब 10 महीने का, 11 महीने का, 12 महीने का, लगभग एक साल का हो जाता है, तब हम बच्चे को जो है अच्छे से डाइट देना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ें बच्चा खाता है वो अच्छे से खाने लग जाता है। हम थोड़ा बहुत सॉलिड भी देने लग जाते हैं बच्चे को, ठीक है। तो उससे जो बच्चे का पेट जो है भरने लग जाता है। तो यही सही एज होती है जब आपको बच्चे का मदर फीड कम करना है, बंद नहीं करना है, कम करना है। मतलब लगभग एक साल जब बच्चे का हो जाता है, 12 महीने का बच्चा जब हो जाता है, तब आपको इस चीज की शुरुआत करनी है कि मदर फीड को आपको धीरे धीरे कम करना है, बंद नहीं करना है। लेकिन मदर फीड कम करने से पहले आपको बच्चे की डाइट का ध्यान रखना है। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान रखने की यही है कि मदर फीड कम करने से पहले आपको बच्चे की डाइट का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो टमी है वो बिल्कुल फुल होना चाहिए, तभी आप मदर फीड को कम कर सकते हैं, इजीली कम कर सकते हैं। ना आपके बच्चे को दिक्कत आएगी, ना आपको दिक्कत आएगी। डाइट के ऊपर मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको उस वीडियो से जो है आइडिया लग जाएगा कि डाइट बच्चे की होनी चाहिए। और बहुत ही प्रैक्टिकली डाइट मैंने उसके अंदर शेयर की है, जो हर हाउस वाइफ कर सकती है, वर्किंग वूमेन भी कर सकती है। ऐसे नहीं है कोई रटा रटाया उसमें डाइट चार्ट नहीं है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही चीज़ें मैंने आपको, वही तरीके मैंने उस वीडियो में शेयर किए हैं। तो आप उस वीडियो को देखना, तभी आप जो है बच्चे का दूध भी छुड़वा सकते हैं और बच्चे को अच्छे से डाइट भी दे सकते हैं। क्लियर हो गई कि बच्चे का जो है मदर फीड बंद करने में या फिर कम करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि आपको बच्चे की डाइट अच्छी रखनी है, बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। दिन का टाइम है, आप बच्चे को कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे मदर फीड देते थे, उसकी जगह आप बच्चे को जो है कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, कुछ बना के खिलाइए, दाल है दाल का पानी पिलाइए। वो आपको डाइट वाले मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर
जब बच्चे का पेट फुल होता है तो उसका ध्यान ही नहीं जाता कि उसको जो है माँ के पास जाना है या रोना है या दूध उसको चाहिए, बिल्कुल नहीं। उस समय बच्चा एक्टिव होता है, खेलने में बच्चे का ध्यान होता है। तो बच्चा जो है, आप अगर उसको खेलते खेलते जो है उसका पेट भरा रखोगे, खिलाते रहोगे उसको, तो उसका ध्यान ही नहीं जाता है दूध के पास, और वो आपके पास आता भी नहीं है कि उसको मदर फीड चाहिए। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है कि पूरा जो दिन का जो टाइम होता है, आप बच्चे को जो है कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, उसकी डाइट उसको देते रहिए। और जब आपका बच्चा उस समय अगर दिन में 2 बार सोता है या फिर 1 बार सोता है, जब भी वो सोता है तब आप उसको मदर फीड दीजिए, क्योंकि एकदम से वो छोड़ेगा भी नहीं दूध को ना, उसको इतनी जल्दी हैबिट नहीं होगी दूध छोड़ने की तब। तो आप उसको जो है, जब आप उसको सुलाओगे दिन में 1 बार या 2 बार, 1 साल का बच्चा शायद 2 बार तो सोता ही है दिन में, तो आप जब सुलाओगे तब आप अपना मदर फीड उसको दीजिए, तब आप उसको दूध पिलाइए, ताकि उससे बच्चा भी सेटिस्फाई होता है कि हाँ उसको जो है मदर फीड मिल रहा है। और धीरे धीरे बच्चे को हैबिट हो जाती है, उसको टाइम पता चल जाता है कि जब वो सोता है जब ही उसको जो है मदर फीड मिलता है। हो सकता है शुरू में थोड़ा बच्चा आपको परेशान करे, बच्चा आपके पास आए और बच्चा जो है दूध की डिमांड करे, वो अपने इशारों से ही बताता है बच्चा कि उसको दूध चाहिए। तो आपको उस समय थोड़ा सा वो होना है कि बच्चे का ध्यान भटकाना है, आपको खेलने में लगाना है उसको। जब आपका बच्चा सोने लगे, दिन में जब उसको सोना है, उसको नींद आ रही है, तभी आप उसको मदर फीड कराएं। ये हैबिट आपको धीरे धीरे खुद बनानी है अपने बच्चे में, कि बच्चा आपके पास आ रहा है और बच्चे की कोशिश है कि बच्चे लग जाते हैं करने की, उसको बच्चे को दूध चाहिए, तो आपको उस समय बच्चे का ध्यान भटकाना है, खेलने में लगाना है। लेकिन ये आपको मेक श्योर करना है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का पेट, बच्चा आदत से मजबूर भी आपके पास आ रहा है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि भूख के मारे वो बच्चा आपके पास आ रहा है। वो सिर्फ आदत से मजबूर आपके पास आना चाहिए, तभी आप उसको रोकोगे, मना करोगे, उसको कहीं और लगाओगे। लेकिन वो बेचारा भूखा नहीं होना चाहिए, उसका पेट भरा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप दिन में जब भी आप सुला रहे, 2 बार सुला रहे, तो 2 बार आप मदर फीड दीजिए। इससे बच्चा भी सेटिस्फाई रहता है और फीड भी उसको मिल रहा है प्रॉपरली, मदर फीड बंद नहीं हो रहा है। और उसके बाद रात में जब बच्चा सो रहा है तो आप रात में भी उसको मदर फीड देके सुलाइए। उसके बाद बच्चा 1 या 2 बार उठेगा। 1 साल का बच्चा आई थिंक 2 बार उठता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब आप रात में वो उठ रहा है तो रात में भी उसको मदर फीड दीजिए। इससे एक बैलेंस बन रहा है कि जब तक आपका बच्चा जग रहा है आप उसको जो है अदर डाइट दीजिए, इससे उसको वो डाइट भी मिल रही है। उसके अलावा जब बच्चा सोता है या रात में उठता है तब आप मदर फीड दीजिए। इससे जो है एक प्रॉपर बैलेंस बन जाता है, उसको मदर फीड भी मिल रहा है, उसको अदर डाइट भी मिल रही है, बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, हेल्दी भी बनेगा। धीरे आपको कैसे मदर फीड कम करते जाना है, उस चीज़ से आपको अपने बच्चे को जो है यूज टू करना है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा दिन में 2 बार सोने की बजाय 1 बार सोने लग जाता है, फिर वो मदर फीड दिन में 1 ही बार जाएगा। ऐसे ऐसे कम करते करते 2 साल तक आपको बच्चे को जो है कम से कम धीरे धीरे आपको मदर फीड कम करते जाना है। रात में भी बच्चा, अगर 1 साल का बच्चा 2 बार उठ रहा है रात में, तो नेचुरली है कि फिर वो 1 बार उठने लगता है, धीरे धीरे 1.5 साल का हो जाता है, 1.25 साल का हो जाता है तो वह 1 बार उठने लगता है। धीरे धीरे 2 साल तक बच्चा जो है टोटली उठना भी बंद कर देते हैं कोई बच्चे, तो वो मदर फीड भी कम होती चली जाती है। तो यही कोशिश करनी है कि आपको 2 साल तक मदर फीड टोटली बंद नहीं करनी है, बीच बीच में बच्चे को देते जाना है, लेकिन अदर डाइट भी देते जाना है, मदर फीड को कम करते जाना है, अपने बच्चे को यूज टू करते जाना है। जैसे बच्चा 2 साल का हो गया, लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में हो गया, तो आपको कोशिश करनी है धीरे धीरे दूध को टोटली बंद करने की। बच्चा जो है इस एज तक लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चे को ये हैबिट हो गई है कि उसको सोते वक्त दूध मिलता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए बच्चा आपका यूज टू हो गया है। को जो है मदर फीड कब मिलता है, जब वो सोता है। तो धीरे धीरे आपको फिर क्या है, बच्चे को वो हैबिट छुड़वानी है उसकी, कि उसको सोते वक्त भी जब वो आता है, 2 साल का लगभग बच्चा थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने लग जाता है। आई थिंक मेरी बेटी पूरा ही अंडरस्टैंड करने लग गई थी, उसको डांटते थे तो वो समझती थी इस चीज़ को। तो जब आप सुला रहे हो बच्चे को तो उसको कहीं और उसका ध्यान लगाइए। मदर फीड छुड़वाया था तो मेरी बेटी मेरे पेट पे हाथ लगा के सोने लग गई थी, तो वो उसको हैबिट हो गई थी। तो इसी तरीके से बच्चे की कोई और हैबिट बनाइए जिससे कि धीरे धीरे वो मदर फीड लेना भी छोड़ दे। वो जो उसको हैबिट है मदर फीड लेके सोने की, वो भी उसकी हैबिट जो है वो छूट जाए। तो मेरी बेटी को फिर टमी पे हाथ लगा के रखने ऐसे रखवाती थी मैं उससे, और हम लोग जो है थोड़ी उसके साथ मस्ती मजाक, मतलब मस्ती हम करते थे सोते वक्त, और वो टमी पे हाथ लगाती थी। फिर धीरे धीरे उसकी दूध वाली आदत छूट गई और वो पेट पे हाथ लगा के सोने वाली उसकी आदत पड़ गई। और वो आदत भी आप धीरे धीरे
बाद में छुड़वा सकते हो, तो क्योंकि अभी फोकस क्या है हमारा दूध वाली आदत छुड़वाने के लिए। तो दूध की हैबिट छुड़वाने के लिए आप कोई और हैबिट लगवा सकते हो बच्चे को, जैसे हगी करके सो रहे हो, अपने ऊपर सुलवा लो थोड़े दिन उसको। बच्चे को आपको जो है कोई और चीज़ पे अट्रैक्ट करना है ताकि वो उस चीज़ को छोड़ दे। बच्चा आपका है, आप धीरे धीरे अपने बच्चे को खुद समझ जाते हो। इससे ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। अपने बच्चे का खुद पता चल जाता है कि हम अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को वो कर सकते हैं। लेकिन धीरे 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 आपको करना है, एकदम से कुछ नहीं करना, और एकदम से कुछ नहीं होता, और ना ही एकदम से की हुई चीज़ सही होती है। तो बस अपने बच्चे को आपको समझना है और धीरे 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 बच्चे को यूज टू करना है। बच्चे को एकदम से वो नहीं कर देना कि बच्चा सोचे कि मेरे साथ हुआ क्या, मतलब एकदम ही सब चीज़ें बंद हो गई, हुआ क्या। बच्चे को धीरे धीरे, बच्चा हो बड़ा हो, हर चीज़ से यूज टू होने में हमें टाइम लगता है। तो यही चीज़ हमें हमारे बच्चे के साथ करनी है, बड़े ही प्यार से, बड़े पोलाइटली, बड़े कामली हमें बच्चे को यूज टू करना है मदर फीड कम करने के लिए, फिर धीरे 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 उसको और कम करने के लिए, धीरे 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 उसको बंद करने के लिए। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मदर फीड के ऊपर कि बच्चों को आप कैसे कम करें और कैसे छुड़वाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी होगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लोगों के साथ भी, ताकि और लोगों को भी इससे इन्फॉर्मेशन मिले। और बस ऐसे ही मिलती रहूँगी मैं, नई नई वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। नई लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। और जल्दी मिलूंगी किसी नई वीडियो में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।